हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ घटना चक्र के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यही सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पंचायत बनाने की परिकल्पना किस भाग में है? पंचायत बनाने की परिकल्पना किस भाग में है? तो भाग 19 में है, सॉरी भाग 9 में है। पंचायत बनाने की परिकल्पना किसमें है? तो भाग 9 में है। दूसरा प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर कहे थे। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहे थे B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही हैं। लेकिन वही अगर बात आ गया अमेरिकी संविधान को किसने लिखा, तो अमेरिकी संविधान को लिखा गया जेम्स मेडिसन के द्वारा। जेम्स मेडिसन के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, मतलब लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन संविधान लिखने की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस किया था। संविधान को लिखने का सबसे पहले कोशिश कौन किया? तो फ्रांस किया था, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके बाद अमेरिका संविधान लिखना शुरू किया। तो अमेरिका का संविधान लिखा हुआ है, लेकिन बहुत छोटा संविधान है। और उसके बाद तब भारत में संविधान लिखा गया। यह भी प्रश्न होगा, संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 114 दिन बहस हुआ था। तो भारतीय संविधान जब बना तो यहां कौन लिखे? तो B.R. अम्बेडकर बनाए थे। तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संशोधन के तहत दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संशोधन 1991 के तहत दिया गया। 69वां संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। और दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना एक उच्च न्यायालय है। दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना एक उच्च न्यायालय है। विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 में आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन से ऐसे अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21। पंचायती राज शामिल है, तो यह राज्य सूची में है। पंचायती राज किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में है। दल बदल। दल बदल कौन से संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213 और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे 123 और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213। धन विधेयक को किसमें रखा गया है? तो धन विधेयक को किसमें रखा गया है? तो 109 एवं 110 में। अब देखिए 109 में क्या है? तो विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया है 109 में। और 110 में क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा कही गई है 110 में। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का।
क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, और यह इसका सदस्य नहीं होते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का 1/10 होता है। 1/10 होता है। 14 नंबर प्रश्न है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? उसके लिए यहां पे वो कोड लिखा हुआ है, सरल। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। यानी आपको माइंड में क्या रखना है? सरल। स से संसद और र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद का गठन की बात करेगा, प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, संसद का गठन तो 79, राज्यसभा का तो 80 और लोकसभा का तो 81 के तहत गठन किया गया है। सरल यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा का गठन 79, 80, 81 में है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ भारतीय संसद में? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित हुआ था भारतीय संसद में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी प्रश्न देख रहे हैं अभी कंटिन्यू जो करवा रहे हैं, तो सभी प्रश्न बीपीएससी में अभी तक पूछे जा चुके हैं। प्रश्न यूपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम और भी बहुत सारे, क्योंकि जीके तो हर एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, तो ये सभी में जो पूछा हुआ प्रश्न है, जो सिलेक्टेड हाईलाइटेड क्वेश्चन है, उसको यहां पे दिखाया जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं कौन से अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए कौन से अनुसूची में है, तो भाग में है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद पूछा गया तो 12 से 35। मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए हैं तो 36 से 51 अनुच्छेद के तहत है। 36 से 51। भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जैसे आप जानते हैं, दमन और दीव को, अंडमान निकोबार को इसे मिलाकर दीव बनाया गया। तो अब वर्तमान में आज तक में कहा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रगान जन गण मन अपनाया गया, तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन गाया गया कब? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाया गया पहले 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था प्रथम बार। कहां गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। और इसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, विश्व नारायण धर इसकी अध्यक्षता किए थे। और उसी में 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन गाया गया था। लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की बात आए अगर, कब गाया गया? तो ये भी कलकत्ता में ही गाया गया था 1896 में। रहीमतुल्ला सयानी उस कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। रहीमतुल्ला सयानी कौन? वंदे मातरम वाला के 1896 में कोलकाता में हुआ था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। अमार सोनार बंगला के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। अमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो प्रश्न यहां पे भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रगान के साथ साथ किस देश के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे? तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान को, अमार सोनार बंगला। आनंद मठ पुस्तक में ही वंदे मातरम था। आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम रचित है।
किनके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। संविधान निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में। और मृत्यु कहां हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में जन्म, 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। फ्रेंड्स, वीडियो निश्चित पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।